परम तारक अनंत ज्ञानी श्री अरिहंत परमात्मा सभी जीव का कल्याण करने के लिए धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं। आज बड़े साहब थे नहीं तो हमने मौके पे चौका मार दिया। कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो और कैसी भी मनस्थिति हो, इंसान कभी भी भोजन करना छोड़ता नहीं है। कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी मनस्थिति हो, इंसान भोजन करना कभी छोड़ता नहीं है। सुबह नहीं तो दोपहर को खाना खा ही लेगा, दोपहर नहीं तो शाम को खा ही लेगा, और शाम को नहीं तो रात को खाओगे आप लोग। तो मनुष्य जो रहता है, जो संसारी रहता है, जो मानव रहता है, वो भोजन करना कभी नहीं छोड़ता। तो उसी प्रकार जो ज्ञानी भगवान कहते हैं, जो महापुरुष कहते हैं, जो प्रज्ञा पुरुष रहते हैं, वो वही कहते हैं कि कैसी भी स्थिति हो जीवन में, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी मनस्थिति हो, जीवन में कभी भी भजन करना कभी मत छोड़। जीवन में दुख भी आता है, जीवन में सुख भी आता है। नथिंग इज परमानेंट, परमानेंट कुछ भी नहीं है। जीवन में सुख भी आता है, जीवन में दुख भी आता है, लेकिन कभी भी धर्म जो रहता है वो कभी छोड़ने जैसा नहीं है। जिस प्रकार से आप जीवन में, आपके जीवन में दुख भी आता है, सुख भी आता है, आप दुख में भी खाना खाते हो, भोजन करते हो, और सुख में भी भोजन करते हो, उसी प्रकार से जीवन में चाहे सुख आए चाहे दुख आए, भजन तो आवश्यक ही है। लेकिन हमारी ऐसी स्थिति है, परिस्थिति और मन स्थिति है कि हमारे जीवन में जब सुख रहता है तब हम भोजन करते हैं। मनुष्य की, इंसान की, हर व्यक्ति की, हर आदमी की ऐसी स्थिति रहती है कि जब उसके जीवन में दुख आता है तब वह भजन करता है। जब सुख रहता है जीवन में, जब सुख रहता है जब तक वो भोजन करता है, लेकिन जब दुख आता है तब वह भजन करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सुख और दुख में जिस प्रकार से भोजन करते हो, ऐसे भजन भी सुख और दुख में करा करो। भोजन तो सुबह नहीं तो दोपहर को, दोपहर नहीं तो शाम को, शाम नहीं तो रात को निकल ही जाने वाला है। भोजन रहने वाला है क्या पेट में? हाँ, भोजन कितना भी खाओ, कुछ कितना भी बचाओ, कितना भी अंदर डालो, लेकिन वो भोजन तो निकल ही जाएगा। लेकिन जो भजन रहता है, जो भजन कितना भी गाओ, कितना भी मधुर संगीत में गाओ, कितना भी करो, कितना भी आनंद लो, वह कभी वेस्ट नहीं जाता है। भोजन तो वेस्ट होकर चला जाता है सुबह में, लेकिन भजन जो रहता है वो कभी वेस्ट नहीं होता है। इसलिए जीवन में कभी भी सुख आए या दुख आए, भजन जरूरी है। हमने कहानी देख रहे थे, किसकी याद है कि भूल गए? अंजना सुंदरी। उसके जीवन में कितना दुख था, रिवाइज करो या याद है? जहां पे छोड़ा था वहां से ही चालू करो ना। पति ने छोड़ दिया था 22 साल के बाद, 22 साल तक वियोग हुआ था, और वियोग होने के बाद में वहां पर गर्भवती हुई, और माँ को शंका कुशंका गलत फहमी हुई, और जिसके कारण निकाल दिया। पिता ने भी निकाल दिया, भाई ने भी निकाल दिया, सगे संबंधियों ने सबने निकाल दिया, और निकाल तो दिया, लेकिन नगर में भी रहने के लिए आज्ञा नहीं दी, जिसके कारण वहाँ जंगल में भटकती है, वहाँ पर दुख रहती है, दुख सहती है, और वहाँ पर रोती है, चिल्लाती है, चीखती है, कोई आवाज़ सुनने वाला है नहीं। लेकिन वो दुख कब तक रहने वाला है? सुख तो आएगा ही सही। शनिवार के बाद रविवार आता ही है ना।
हफ्ते में एक बार रविवार आता ही है। उसी प्रकार से जीवन में कितने भी दिन जो दुख आता है, लेकिन एक बार जीवन में भी रविवार का दिन आता है, सुख का दिन आता है। अंजना सुंदरी के बारे में जीवन में हम प्रकाश डाल रहे थे, उसके जीवन में हम देख रहे थे। वहां पर गुफा में जाती है, मुनिवर के दर्शन करती है। मुनिवर के दर्शन करने के बाद में मामा का मिलन होता है और वहां पर हनुमान जी का जन्म होता है। इसके बाद हनुमान जी का जन्म होने के बाद में मामा जी हनुपुर नगर में ले जाते हैं। और इधर जो पवनजय था अपनी बीवी, अपनी पत्नी को देखता हुआ आता है, ढूंढता है, कहीं मिलती नहीं है। जब पता चलता है कि माँ ने निकाल दिया, पिता ने निकाल दिया, ससुराल में जाता है, ससुराल में पता चलता है माँ ने निकाल दिया, पिता ने निकाल दिया, भाइयों ने निकाल दिया। जंगल में जाता है, जंगल में कहीं मिल नहीं रही है और वहां पर उसका जो मित्र है उसको संदेशा भेजने के लिए वहां पर अपनी माँ के पास में भेजता है कि यदि अंजना सुंदरी नहीं मिली तो मैं क्या कर दूंगा, अग्नि में प्रवेश कर लूंगा। और ये जब बात सुनती है माता और चिल्लाती है, रोती है, चीखती है कि लगता है कि मैंने जो कर्म करे थे उस कर्म का फल इसी भव में मुझको मिल गया। और वहां पर बेहोश होकर गिर पड़ती है। वहां पर पिता जब उनकी बात सुनती है जब, तो वहां पर सभी विद्याधरों के साथ में वहां पर अंजना की खोज के लिए निकाल देते। और वहां पर जो पवनजय था वहां पर ढूंढता रहता है, वहां पर हर खोज करता रहता है, हर जंगल जंगल छान मारता है, लेकिन अंजना कहीं दिखाई नहीं देती है, कहीं से दिखाई नहीं देती है। जिसके कारण वहां क्या करती है, लकड़ियों को इकट्ठा करता है और वहां पर अग्नि प्रकट करता है। और अग्नि प्रकट करने के बाद में कहता है कि ऐसी सती स्त्री को मैंने 22 साल तक ऐसा तड़पाया, ऐसा दुख दिया और ये दुख मेरे जीवन में भी आ रहा है। ये वियोग मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। अंजना तो सती थी, वहां परम पुण्यशाली थी, वहां पर उसने तो सहन कर लिया, 22 साल तक वियोग सहन कर लिया, लेकिन मेरे लिए यह वियोग सहनीय नहीं है। ये दुख जैसा है, यह मुझे आज ही आज मार देने वाला ऐसा वियोग है, मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, मैं जी नहीं पाऊंगा, उसके बिना मैं एक क्षण भी नहीं रह पाऊंगा। और वहां पर अग्नि प्रकट कर दी और वहां पर विद्याधर सभी निकल गए थे, ढूंढ रहे थे। और उतने में उसके पिताजी भी वहां पर दूर से देख लिया। जो वहां पर पवनजय था वहां पर अग्नि में प्रवेश करने के लिए तैयार था, वहां पर छलांग मारी और वहां पर छलांग मारकर वहां पर अग्नि में जा ही रहा था, गिर ही रहा था। और उसके पिताजी आ गए और उसको वहां से हटा लिया और गला लगा लिया। कहा, क्यों अंतराय डाल रहे हो? सोच रहा है कि शांति से जी तो नहीं सकता, लेकिन शांति से मर भी नहीं पा रहा हूं। वहां पिताजी से वो कर रहा है, छोड़ने की कोशिश कर रहा है, वहां अलग करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पिताजी ने कस के बांध लिया, वहां पर पकड़ लिया है। और वहां पर कहता है कि मुझे आज मरने दीजिए, आज मिटने दीजिए। मैंने ऐसी सती को अपमानित करा और अपमानित करने के बाद में ऐसी प्रॉब्लम आई, और प्रॉब्लम आने के बाद में आज पता नहीं वो अंजना कहाँ है, कहाँ होगा, उसका क्या हुआ, मुझे कुछ पता नहीं है। और उसके बिना मैं रह नहीं पाऊंगा, मैं सह नहीं पाऊंगा, उसका वियोग असहनीय है। मेरे को भी क्या करो, इस अग्नि में प्रवेश करने दो। पिताजी कहते हैं, एक तो मूर्ख भरा डिसीजन जो तुम्हारी माता ने लिया था, अज्ञानतावश उसने तो ले लिया, लेकिन आज मूर्ख भरा डिसीजन तुम भी लेने की गलती मत करिए। मैंने सभी विद्याधरों को भेज दिया है, कहीं ना कहीं तो अंजना मिल ही जाएगी। हम यहाँ पर ढूंढते, वो वहां पर ढूंढ रहे, और वहां पर इतने में सभी विद्याधर वहां पर जंगलों में खोजबीन करके वहां पर पास में ही हनुपुर नगर था, वहां पर पहुंच गए। और वहां पर पहुंचने के बाद में वहां पर अंजना मिल जाती है। अंजना मिलने के बाद में वहां पर अंजना को कहते हैं कि पवनजय नगरी में वापस पधार गए और उन्होंने प्रतिज्ञा ली है कि यदि आपकी खोज यदि नहीं होती है, यदि आज आप नहीं मिलते हो, तो वह अग्नि में प्रवेश करने की वहां पर प्रतिज्ञा लिए। अंजना की आंखों में आंसू आ गए, वहां पर रोने लगी, चिल्लाने लग गई, अरे नान, आपके पास में तो ऐसी कई अनेक रानियां आती है, आप तो किसी को भी साथ में ले सकते हो, भोग सकते हो, लेकिन ऐसा अनर्थ भरा काम क्यों कर रहे हो? और वहां पर सेनापति कहते हैं, ये रोने का वक्त है नहीं है, आप चलिए वहां पर पवनजय यदि थोड़ी सी भी देर हो गई तो वहां पर अग्नि में प्रवेश कर लेंगे, आप जल्दी से चलिए। और वहां पर उसके मामा के साथ और छोटे बाल हनुमान के साथ में विशेष विमान में बैठा कर तीनों मामा और सभी चले। आकाश में मार्ग में उड़ते हुए जा रहे हैं।
बादलों के बीच में से जा रहे हैं, बड़ी ऊंचाई से जा रहे हैं। और वहां पर जो हनुमान था बड़ा चेष्टा था, बालपना था, बड़े मस्ती करता था। वहां पर मस्ती करने करने में वहां पर जो विमान था, उस विमान में रत्न लगे हुए थे, रत्न लगे हुए तो वहां पर पकड़ने की इच्छा कर रहा था। वहां पर जैसे ही अच्छा कर रहा था, हाथ पहुंच नहीं रहा था, उछल पड़ा, और उछल जैसे ही पड़ा और नीचे विमान के बाहर गिरा। और माता का तो जैसे जान ही निकल गई। वो छोटा सा बच्चा, नन्हा सा बच्चा, प्यारा सा बच्चा, मासूम सा बच्चा जो दिख रहा है वहां पर अभी अच्छे से खेल रहा है, और वहां पर ऐसे ही जैसे दिखा वहां पर कि वहां विमान में से नीचे गिर रहा है। नीचे गिरने के बाद में वहां पर गिरा और माता तो सदमे में आ गई, कोप में आ गई, चिल्लाने लग गई, चाटी पीटने लग गई, अरे मेरा बेटा गया, मेरी मुसीबत आ गई। और पति तो जा रहा था, पति इतने दिनों के बाद में आज मिलन होने वाला था, और बच्चे का वियोग हो गया। और हनुमान नीचे गिरे, और नीचे गिरते ही एक पहाड़ी पर गिरे, और पहाड़ी पर जैसे ही गिरे, पहाड़ी के चूरे चूरे हो गए। ये इतनी शक्ति कहां से आई? हाँ, माता की तपस्या थी। इंसान, मनुष्य जब भी इस पृथ्वी पर आता है, इस जन्मभूमि में आता है, इस लोक में आता है, तो वो अकेला नहीं आता है, साथ में कुछ लेके आता है। क्या लेके आता है? पुण्य और पाप। तो जो मनुष्य रहता है, जो मानव रहता है, जो व्यक्ति रहता है, जो आत्मा रहती है, वो कभी भी जन्म में आती है, यहाँ पर आती है, मनुष्य लोक में आती है, इस 14 राजलोक में आती है, यहाँ पर जन्म होता है, तो वो अकेला नहीं आता है, बल्कि उसके कर्म, उसके पाप, उसके पुण्य वहां पर लेके आता है। तो वहां पर जो उसने पूर्व भव में तपस्या ही करी थी, पूर्व भव में आराधना ही करी थी, पूर्व भव में वीर्यान्तराय कर्म का नाश करा था, जिसके कारण ऐसी शक्ति प्राप्त हुई थी। और वहां पर जो उसके मामा था, नीचे उतर के उस पुत्र को वापस उसने दिया, अंजना को दिया। अंजना के जान में जान आ गई, और जान में जान आने के बाद में विमान पहुंचा, और वहां पर उसके पिता पवन जैसे मिलन हुआ, और वहां पर ही बड़ा धूमधाम से उत्सव हुआ। सुख भी आता है, दुख भी आता है, नथिंग इज परमानेंट। जीवन में सुख भी आता है, जीवन में दुख भी आता है, इसलिए धर्म करना कभी मत छोड़ो। धर्म सुख में भी करो और दुख में भी करो। पवन जी बड़ा हो रहा है, वहां पर मिलन हो गया। मिलन होने के बाद में उत्साह हुआ, उत्साह होने के बाद में आपस में एक दूसरे के प्रति वहां पर माफी मांग रहे, वहां पर पश्चाताप कर रहे, वहां पर आपस में सब माहौल बन गया। और माहौल ऐसा बन गया कि सबकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, और सबकी आंखों में दुख के आंसू नहीं है, बल्कि खुशी के आंसू आ रहे हैं। और वहां पर आंसू आने के बाद में सबसे माफी मांगते हैं,